तुलसी विवाह। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में तुलसी को बेहद ही पवित्र और पूजनीय माना गया है और उसे माता के स्वरूप में पूजा जाता है। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु अपने योग निद्रा से 4 महीने के बाद जागते हैं। इस दिन को प्रमोदनी एकादशी या देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इन 4 महीनों अर्थात चातुर्मास में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। देव उठनी एकादशी के बाद से सभी तरह के मांगलिक और शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इन्हीं में से एक है तुलसी विवाह का आयोजन भी है। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। तुलसी का नाम विंदा भी है। देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरे वल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। इसलिए तुलसी विवाह को देव जागरण के पवित्र मुहूर्त के स्वागत का आयोजन माना जाता है। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आह्वान। द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह होता है। इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ कराया जाता है। तुलसी विवाह का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह संपन्न करवाने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी जी और शालिग्राम की कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। शादीशुदा जीवन में भी खुशियां बनी रहती हैं। विवाहित महिलाएं तुलसी विवाह को वैवाहिक आनंद के लिए मनाती हैं, जबकि अविवाहित महिलाएं इसे अच्छे पति पाने के लिए मनाती है। यदि घर में किसी को भी ऐसा लगता है कि उनके यहाँ नकारात्मक शक्तियों का वास है तो उसको निश्चित रूप से तुलसी विवाह का आयोजन अपने घर में जरूर करना चाहिए। और इस दिन यज्ञ और सत्यनारायण की कथा कराने से भी विशेष लाभ होता है। इस दिन तुलसी पर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र 11, 21, 51 या 101 बार जप करें। इससे माँ तुलसी प्रसन्न होती है और घर में हमेशा हरी भरी रहती है। साथ ही उनकी कृपा से जातकों के जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी विवाह संपन्न करने को लेकर कुछ मान्यताओं के अनुसार यदि किसी भी विवाह योग्य स्त्री पुरुष के विवाह में कुंडली अनुसार विवाह संस्कार में कोई बाधा एवं दोष हो तो कहा जाता है कि इस दिन उनका भी बिना किसी रुकावट के विवाह संपन्न किया जा सकता है। तुलसी विवाह में माता तुलसी का कन्यादान करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह संपन्न करने से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि एवं धन आगमन होता है। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय उनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं। वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। पौराणिक कथा है। प्रथम कथा है, प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ अपना बड़ा उत्पाद मचा रखा था। वह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी विंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह विजयी बना हुआ था। एक बार उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर सभी देव कन्याओं को अपने अधिकार में कर लिया। जलंधर के उपद्रवों से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने विंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर विंदा का स्पर्श किया।
जलंधर बने भगवान के साथ विंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। विंदा का पति जलंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था। जैसे ही विंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर की शक्ति छीन हो गई और भगवान शिव ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। सर धड़ से अलग होने के बाद वह तुलसी के गोद में गिर गया। कटे धड़ से आवाज आई, तुलसी तेरे साथ छल हुआ है और ये छलिया जिसकी तू पूजा करती है। जब विंदा ने यह देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि फिर जिसे उसने स्पर्श किया वह कौन है। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छलपूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर विंदा अपने पति के साथ सती हो गई। विंदा के श्राप से भी प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता वियोग सहना पड़ा। जिस जगह विंदा सती हुई वहाँ तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। द्वितीय कथा है, आरंभ कथा यथावत है। अपने पति के कटे हुए धड़ की आवाज सुनकर तुलसी को गहरा आघात पहुंचा और कहा, भगवान मैं बचपन से आपको पूजती आ रही हूँ। आपने मेरे साथ छल किया, आपने मेरा सतीत्व भंग किया। भगवान विष्णु न तुलसी से नजरें मिला सके न कुछ बोल सके। तुलसी ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपने मेरी भावनाओं की कदर नहीं की और पत्थर की तरह व्यवहार किया, इसलिए आप हृदयहीन पत्थर के हो जाओगे। भगवान को पत्थर का होते देख पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। समस्त देवता त्राहि त्राहि पुकारने लगे। तब माता लक्ष्मी ने तुलसी के चरण पकड़कर प्रार्थना की। तब तुलसी ने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गई। यह पत्थर शालिग्राम कहलाया। शालिग्राम के एक रूप में समाहित विष्णु जी कहा, हे विंदा, मैं तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ। तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। उसे इस लोक और परलोक से विपुल यश प्राप्त होगा। तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। तुलसी विवाह की पूजा विधि इस दिन परिवार के सभी सदस्य और विवाह में शामिल होने वाले सभी अतिथि नहा धोकर और अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जावे। जो लोग तुलसी विवाह में कन्यादान की भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें व्रत रखना जरूरी है। शुभ मुहूर्त के दौरान तुलसी के पौधे को आंगन में पटले पर रखें। यदि आप चाहें तो छत या मंदिर स्थान पर भी तुलसी विवाह किया जा सकता है, जिसके बाद एक अन्य चौकी पर शालिग्राम रखें। साथ ही चौकी पर अष्टदल कमल बनाएं। अब उसके ऊपर कलश स्थापित करें। इसके लिए कलश में जल भरकर उसके ऊपर स्वास्तिक बनाएं। आम के 5 पत्ते वृत्ताकार रखें। अब एक लाल कपड़े में नारियल लपेटकर आम के पत्तों के ऊपर रखें। तुलसी के गमले पर गेरू लगाएं। साथ ही गमले के पास जमीन पर गेरू से रंगोली भी बनाएं। अब तुलसी के गमले को शालिग्राम की चौकी की दाईं ओर स्थापित करें। अब तुलसी के आगे घी का दीपक जलाएं। इसके बाद गंगा जल में फूल डुबोकर ओम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हैं गंगा जल का छिड़काव तुलसी पर करें। फिर गंगा जल का छिड़काव शालिग्राम पर करें। अब तुलसी को रोली, शालिग्राम को चंदन का टीका लगाएं। तुलसी के गमले की मिट्टी में ही गन्ने से मंडप बनाएं।
उसके ऊपर सुहाग का प्रतीक लाल चुनरी ओढ़ाएं। इसके साथ ही गमले को साड़ी को लपेटकर तुलसी को चूड़े पहनाकर उनका श्रृंगार करें। उनकी शाखाओं को लाल हरी चूड़ियाँ कुमकुम लाल बिंदी से सुशोभित करें। देवी का मंगलसूत्र सूखी हल्दी की जड़ से बनाएं। अब शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराकर पीला वस्त्र पहनाएं। तुलसी और शालिग्राम की हल्दी करें। इसके लिए दूध में हल्दी भिगोकर लगाएं। गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप लगाएं। अब पूजन करते हुए इस मौसम आने वाले फल जैसे इमली बेर आंवला सेब आदि चढ़ाएं। अब शालिग्राम को चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा कराएं। घर की किसी भी पुरुष सदस्य को भी शालिग्राम की चौकी हाथ में लेकर परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद तुलसी को शालिग्राम के बाईं ओर स्थापित करें। आरती उतारने के बाद विवाह संपन्न होने की घोषणा करें और वहां मौजूद सभी लोगों में प्रसाद वितरण करें। तुलसी और शालिग्राम को खीर और पूरी का भोग लगाया जाता है। तुलसी विवाह के दौरान मंगल गीत भी गाए जाते हैं।